हाँ तो दोस्तों नमस्कार। देखिए, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब कि राइटिंग का शौक़ है आपको और आप बुक लिखना चाहते हैं। मगर सवाल ये होता है कि बुक किस तरह की लिखी जाए, क्योंकि काफ़ी तरह की बुक्स होती हैं दोस्तों। फ़िक्शन नॉवेल्स होते हैं, हॉरर नॉवेल्स होते हैं, थ्रिलर नॉवेल्स होते हैं, मिस्टीरियस टॉपिक हो सकता है, या और भी कई सारे तरह के टॉपिक हो सकते हैं। बेसिकली जो आज का वीडियो है वो मेरा इसी बारे में है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, मुझे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं जिसमें आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें मिस्टीरियस बुक लिखनी है, थ्रिलर बुक लिखनी है, मगर किस तरीके से लिखें, हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है कैसे स्टोरी को बिल्ड किया जाए, किस तरीके से लिखा जाए। तो ये वीडियो जो है दोस्तों स्पेशली आज आप ही लोगों के लिए है। और मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं तो आज के बाद ये टॉपिक आपके दिमाग में कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि इस तरह की बुक्स को कैसे लिखा जाए, क्या इनके लिखने का तरीका होता है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते हुए चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम किसी मिस्टीरियस बुक को, किसी फिक्शनल स्टोरी को, किसी हॉरर स्टोरी को या किसी थ्रिलर स्टोरी को लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपनी बेसिक स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये बात मैं अक्सर बार बार बोलता हूँ कि आप अपनी बेसिक स्टोरी को कंप्लीट करिए। बेसिक स्टोरी से मेरा ये मतलब होता है दोस्तों कि सपोज़ आप कोई खाना बनाने पहुँच गए। खाना बनाने का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में लगभग सभी ने हमने खाना बनाया होगा कि एक न एक बार तो जब आप खाना बनाने पहुँचते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ना दोस्तों कि क्या बनाने जा रहे हैं। अगर हमें यही पता नहीं है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और हम किचन में पहुंच गए और चीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या बन के सामने आएगा ये हम भी जानते हैं। ऐसा ही हमारी बेसिक स्टोरी के बारे में भी होता है। एक बेसिक स्टोरी है जो स्टार्टिंग से एंड तक हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वो 2 या 3 या 4 लाइन में भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाना है वही बताने के लिए मैं आपको आया हूँ। पर सबसे पहले बेसिक एक स्टोरी जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हमें उसकी स्टार्टिंग और एंड हमारे ही दिमाग में क्लियर नहीं है तो फिर हम किस तरीके से उसे लिख पाएंगे। ये बहुत पेचीदा चीज़ हो जाएगी कि हमने कहानी सोची नहीं बस, पर हम उसे लिखना चाहते हैं, लिखने के बाद सोचेंगे कि उसका एंड क्या होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सबसे पहला पॉइंट कि अपनी बेसिक स्टोरी को कंप्लीट करें। दूसरा पॉइंट, अपने बैकग्राउंड को चूज़ करें। अब जब आपने एक बेसिक स्टोरी को लिख लिया है दोस्तों, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि फिर हम एक बैकग्राउंड चूज़ करें। जैसे कि सपोज़ मैंने कोई थ्रिलर स्टोरी चूज़ की है कि भाई मैं एक जासूसी कहानी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर एक डिटेक्टिव होगा और वो कोई केस सोल्व कर रहा होगा। तो आपको उस डिटेक्टिव को, अब लाजमी बात है कि वो डिटेक्टिव किसी ना किसी जगह तो होगा। वो किसी गांव में बनाना चाहते हो, वो किसी शहर में बनाना चाहते हो, वो किसी मॉडर्न सिटी में बनाना चाहते हो, या किसी भी जगह, तो आपको एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जिस बैकग्राउंड को आप आगे जा कर के एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक थ्रिलर स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ साहब, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा डिटेक्टिव जो है वो मॉडर्न है बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। तो मैं एक ऐसी सिटी लूँगा जिस सिटी में जो है वो क्राइम बढ़ता जा रहा है और बहुत ही ख़तरनाक तरह का क्राइम बढ़ता जा रहा है कि पुलिस वाले भी उसे सोल्व नहीं कर पा रहे। तो एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है स्पेशल उस क्राइम को सोल्व करने के लिए, या फिर वो डिटेक्टिव खुद डिसाइड करता है उस क्राइम को सोल्व करने के लिए उस सिटी के अंदर। उस सिटी को अब वो डिटेक्टिव अच्छी तरीके से जानता है, तो जहाँ भी वो जाएगा, जहाँ भी वो घूमेगा पूरी सिटी में, वो लोकेशन आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी आपकी बुक के अंदर, ताकि जब आपके रीडर्स उसको पढ़ें तो वो उस सिटी को इमेजिन कर पाएँ। समझ रहे हो? जो सिटी आप लिखना चाह रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो, वो उसे समझ पाएँ। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसके बैकग्राउंड पर वर्क करें। अब मैं कोई हॉरर स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, तो अब हॉरर स्टोरी में ऐसा नहीं है कि साहब मेरा भूत जो है वो पूरे इंडिया में घूम रहा है या पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है अपने कैरेक्टर के पीछे पीछे। नहीं, उनकी एक लिमिटेशन होगी। तो मैं एक घर लूँगा, अब उस घर की डिटेल बताऊँगा कि भाई आज से 100 साल पहले किसी के पास एक घर था और वो घर उसको बेच गया। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह की कोई भी चीज़, मतलब जिस जगह आपका वो पात्र है जिसको आप हॉरर बनाना चाह रहे हो, उस जगह की लोकेशन, वहाँ का बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि भाई मैं बैकग्राउंड वर्ड का क्यों यूज़ ले रहा हूँ बार बार। अगर आप थ्रिलर बनाना चाह रहे हैं तो भी एक बैकग्राउंड ज़रूरी है। हॉरर बनाना चाह रहे हैं, कोई भी एक स्टोरी बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो एक बैकग्राउंड ज़रूरी है, एक लोकेशन ज़रूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट था दोस्तों। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपकी बेसिक स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड जो है वो एक कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि आपके कैरेक्टर पर वर्क कीजिए। आपके कैरेक्टर पर किसे वर्क करना है। सपोज़ मैं डिटेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ साहब।
अब मैं डिटेक्टिव वाली इसलिए बार बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक इसी तरह की चीज़ पर काम कर रहा हूँ। मेरी जो बुक है वो एक अलग चीज़ है, मगर उसके अलावा भी मैं काफ़ी सारी बुक्स लिखता हूँ। तो एक डिटेक्टिव चीज़ जो है वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने जो मेरा कैरेक्टर जिस तरीके से चूज़ किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप भी उस तरीके से सोच पाओ और आपको आगे मदद मिल पाए अपनी चीज़ को लिखने में। तो देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं किसी डिटेक्टिव की, तो हमने कोई एक ऐसा डिटेक्टिव है, मतलब इसका मतलब देख लीजिए कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जो चीज़ हम सोच पा रहे हैं, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, वो उससे थोड़ा अलग लेवल पर काम करता है। हाँ, अगर आपको वर्क करना है अपने टॉपिक पर, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। काफ़ी सारे डिटेक्टिव्स हैं अलग अलग, जैसे कि आप ऑथर कोनन डॉयल हैं, उन्होंने शेरलॉक होम्स लिखा है इतना बड़ा। आपने देखा होगा कि शेरलॉक होम्स को जब आप उसे देखें तो मतलब ये ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से राइटर ने इसको लिखा होगा। जैसे कि शेरलॉक होम्स, अब केमिस्ट्री भी उसको बहुत अच्छी आती है, उसको बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है, वो सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकता है। वो देखें तो साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वेपन भी चला लेता है, वो फाइटिंग भी जानता है। तो वो हर चीज़ जो है वो ऑथर ने पहले रीड करी होगी, पहले स्टडी की होगी, तब वो चीज़ आप अपने पात्र को दे सकते हैं। कोई भी पात्र जो है वो लेखक का प्रतिबिंब होता है दोस्तों, यानी कि जो भी चीज़ आपने चूज़ की है वो कहीं ना कहीं राइटर रिप्रेजेंट करता है अपनी कलम के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू। अब जब मैंने कोई डिटेक्टिव डिसाइड किया है दोस्तों, अब मेरा डिटेक्टिव जो है वो सुपर इंटेलिजेंट है, वो काफ़ी सारी उसके पास में डिग्रीज़ हैं, उसने काफ़ी सारी पढ़ाई कर रखी है, मगर काफ़ी सारी पढ़ाई करने के बाद उसकी इस तरह की कंडीशन हो गई है कि अब वो मतलब एक केस उसे सॉल्व करना पड़ा उसकी लाइफ में, तब से वो डिटेक्टिव फील्ड में चला गया है। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर रहा है। अब आपके कैरेक्टर पर स्टडी करने का मतलब ये है कि मैंने कैरेक्टर पे ये स्टडी की है, जो मेरा कैरेक्टर किसी तरह की चीज़ को सॉल्व कर रहा है, तो वो उसका क्या लॉजिक दे रहा है, वो लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि सपोज आपने देखा होगा कि शेरलॉक होम्स जब भी किसी अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो वो उसके लॉजिक बताता है, तो वो लॉजिक भी आपको बताने पड़ेंगे। हवाबाजी में जो है वो बुक नहीं लिखी जाती। मैंने कोई भी आपके डिटेक्टिव ने बोल दिया कि भाई ये कातिल है, इसने कत्ल किया है, उससे सामने वाले ने पूछा क्यों किया है, तो वो हंसने लग गया कि नहीं मैंने तो तुक्का लगा दिया। डिटेक्टिव ऐसा नहीं होगा। डिटेक्टिव हर चीज़ के बारे में तार्किक ज्ञान रखेगा, वो उसकी पूरी नॉलेज रखेगा, वैसा उसको बताना पड़ेगा। तो उस तरह की चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अपने कैरेक्टर्स पर वर्क कीजिए, आपके हीरो पर वर्क कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है इसी से रिलेटेड कि आप अपने विलन पे भी वर्क कीजिए। विलन जो है दोस्तों वो स्टोरी की जान होता है। आपको पता है कि बिना विलन के स्टोरी हिट नहीं हो सकती। अगर आपने कोई हॉरर बुक डिसाइड की है, कोई थ्रिलर बुक डिसाइड की है, कोई मिस्टीरियस बुक डिसाइड की है, तो उसमें कोई ना कोई विलन जरूर होगा। हॉरर में भी विलन होगा, लाजमी बात है। 4 लोग घर में गए हैं और वो चारों आपस में डर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई उनको डराने वाला होगा। अगर डिटेक्टिव है और वो अपने आप को ढूंढ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, वो किसी ना किसी कातिल को ढूंढ रहा होगा, किसी ना किसी क्राइम करने वाले को ढूंढ रहा होगा। मिस्टीरियस भी बुक जब आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई मिस्ट्री होगी जिसको सोल्व करना होगा। तो आप उसको क्रिएट कीजिए, उसको जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जितना ज़्यादा खतरनाक बना सकते हैं, उतनी ही आपकी स्टोरी को बेनिफिट होगा। इतिहास गवाह है दोस्तों कि हमेशा सुपर हीरो जो है वो विलन के दम पे बने हैं। अगर विलन नहीं हो तो सुपर हीरो का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो सिर्फ गन्ने छीलने के काम आएगा। अभी तक जो पॉइंट मैंने आपको बताए दोस्तों, मुझे लगता है कि वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले थोड़ी सी आपसे गुजारिश करूँगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो बुक से रिलेटेड आपके सामने लेकर के आता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि राइटर्स को ईजी होना चाहिए लिखना। और आज के टाइम पे काफ़ी कम ऐसे वीडियोज़ हैं, क्योंकि जब मैंने सर्च किया तो लोग अक्सर ये नहीं बताना चाहते हैं, वो रिवेल नहीं करना चाहते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को लिखना चाहिए। पर मुझे इसमें मज़ा आता है, तो दोस्तों मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं अगला जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आप सीन पर वर्क कीजिए दोस्तों। आपने कैरेक्टर पे वर्क कर लिया, आपने बैकग्राउंड पे वर्क कर लिया, आपने अपने विलन पे वर्क कर लिया, अब आप सीन पर वर्क कीजिए। पर्टिकुलर किस तरह का सीन चल रहा है, उस सीन को जितना ज़्यादा डिटेल में आप बता सकते हैं आपको बताना चाहिए। डिटेलिंग जो है दोस्तों वो राइटर्स को स्पेशल बनाती है। किस तरह की कार में, किस तरह के व्हीकल में आपका कैरेक्टर बैठ करके जा रहा है, किस तरह की वहाँ की कंडीशन है, उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किस तरह का वो अपना लुक रखता है, वो आप अगर बता पाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। किस जगह वो बैठा हुआ है, किस क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए या किस हॉरर सीन को क्रिएट करने के लिए किस जगह आप गए हो, वो आपको देखिए। जैसे आप हॉरर स्टोरी लिख रहे हो साहब, अब हॉरर स्टोरी जो है जनरली आपने देखी होगी कि दिन में नहीं लिखी जाती। दिन में धूप में
कोई बंदा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और उसे भूत आ गया, दिख गया और वो डर गया, ये चीज़ बहुत कम पॉसिबल है। अंधेरे का यूज़ लिया जाता है ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में, थ्रिलर मूवीज़ में। डार्क बैकग्राउंड होता है, थोड़ा अंधेरे वाला सीन होता है, उस तरह का सीन आपको भी क्रिएट करना चाहिए। एक सीन लिखते वक्त अगर आप खुद डर महसूस नहीं कर रहे दोस्तों, तो फिर मेरे हिसाब से कि आप अपने जो बुक है ना उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। मैंने मेरी बुक में जब इस तरह के सीन डाले थे, तो लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं उनको लिखता था रात के टाइम में, नाइट के टाइम पे, तो मतलब मुझे खुद एक बार डर लगने लग जाता था। और ऐसा होना भी चाहिए। जब हम सीन को लिख रहे हैं तो आप सीन को इस तरीके से लिखिए कि जैसे आपका कैरेक्टर है वो खड़ा हुआ है, एकदम से उसे डर लगा, उसने पीछे की तरफ देखा मगर पीछे कोई नहीं था, अभी भी उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये स्टोरी को आप सुनिए। आजकल तो ऑडियो बुक्स का ज़माना है, तो जब चीज़ को सुनाते हैं, वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो जब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वर्ड्स को किस तरीके से बताते हैं, वो सुनने से भी आपको हेल्प मिलेगी। एक लेखक को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप गेन करोगे लिखने में, आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करिए, पढ़िए, अगर चीज़ें अवेलेबल हो पाती है तो पढ़िए। आज तो आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि सर पैसे नहीं है ख़रीदने के, इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में ही अवेलेबल है, आप उन्हें पढ़िए। देखिए, पढ़ना पड़ेगा, सुन करके और मन में इच्छा होने से ही लिख नहीं सकते हम। जब तक हमें पता नहीं होगा कि दुनिया क्या लिख रही है, किस तरह का लिख रही है, तो आपको भी लिखने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो यही था दोस्तों कि आप अपने सीन्स पर वर्क कीजिए, सीन को किस तरीके से लिखना है उस पर वर्क कीजिए, कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी दोस्तों। अच्छा, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना वो दोस्तों, वो ये है कि दोस्तों आप अपने जो जो थ्रिलर है आपका, जो आपका सस्पेंस है, उसको बनाए रखिए, उसको होल्ड पे रखिए दोस्तों। रिवील मत कर दीजिए उसे। आपका जो हीरो है वो किसी चीज़ का अनुमान लगाता है, तो वो अनुमान क्यों लगा पा रहा है उसका एक छोटा सा हिंट दीजिए दोस्तों। पूरा रिवील मत कर दीजिए कि बचपन में उसने इस तरह की पढ़ाई करी थी, उसने वहाँ ये बुक पढ़ी थी, उस बुक में उसको पता लग गया कि ऐसे करना है तो उसने ऐसे बोल दिया। नहीं, अपने सस्पेंस को होल्ड में रखिए। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जो मान लीजिए कोई विलन है, वो पिक्चर के स्टार्टिंग में शुरू में ही बता दे कि भाई ये है, मैं ये करने जा रहा हूँ और पूरी पिक्चर में ये करूँगा, तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। सस्पेंस को बनाए रखिए, होल्ड करिए उसे, धीरे धीरे रिवील कीजिए, हाइप बनाइए चीज़ का। अपने चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए, चैप्टर्स पर वर्क कीजिए। जब आप कैरेक्टर को हाइप बनाएंगे, लोगों में इंटरेस्ट जगने लगेगा कि नहीं यार, इस कैरेक्टर में ऐसा क्या बात, और इसके बारे में यार अगले शायद हो सकता है राइटर ने नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बताया हो, शायद नेक्स्ट में बताया हो। ये जो सस्पेंस है ना दोस्तों, ये मतलब मज़ा क्रिएट करता है। तो लिखिए तो दिल से लिखिए, चीज़ों को फील करके लिखिए। हॉरर लिखो, फिक्शन लिखो, सस्पेंस लिखो, कुछ भी चीज़ लिखो, पूरी तरीके से डूब के दोस्तों उसके अंदर लिखना पड़ता है, तब जा कर के चीज़ का मज़ा आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, और अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो एक ड्रास्टिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की मिस्टीरियस सस्पेंस बुक आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस लिखने का मादा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, और वो शायद आपके अंदर ऑलरेडी है, तभी आप इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।